नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए साथियों आज हमारी क्लास रहेगी। मैथमेटिक्स का पेपर है जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे और यूनिट नंबर 3 में मुख्य रूप से 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारा 25 नंबर का यूनिट है। आप लोग 25 में से 25 भी ला सकते हो। आपका पूर्व ज्ञान बहुत मजबूत होना चाहिए। गणित को आप लोग अगर अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो साथियों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए गणित भी चलाई जाएगी रीट के लिए, आप चिंता मत कीजिए। तो आज की इस यूनिट में हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की जो आपको मुख्यतः रूप में एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आपको हम जो 20 मॉडल पेपर दे रहे हैं साथियों, ठीक है, फर्स्ट ईयर के 20 मॉडल पेपर हैं। हर पेपर का 2 पेपर आपको मिलेंगे गैस पेपर। उनसे भी आप लोग कम समय में अपनी तैयारी को इम्पोर्टेंट बनाएंगे और आप लोग उनका रिवीजन करिए, वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे छप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको केवल वो तरीका बता रहा हूँ कि प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए साथियों, तो देखिए आपको प्रश्न मिलेंगे, ज़्यादातर गणितीय सवाल आपको इस यूनिट से आएंगे। सवालों की पूरी यूनिट है। विषय वस्तु आधारित ज्ञान का मतलब है कि आपको यहाँ पर सवाल दिए जाएंगे। जैसे आप लोग 10वीं में या 12वीं में गणित ली होगी तो उस तरीके के सवाल यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इस यूनिट से कम निबंधात्मक आपके 2 प्रश्न मिलेंगे इससे, और वो भी दोनों सवाल मिलेंगे। ठीक है ना, और भी छोटे प्रश्न आएंगे। चलिए हम हर प्रश्न को क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं जो होती हैं उनमें अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो साथियों 3 होती है। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपनी है, एक तो है अभाज्य संख्या 2, 5 और 7। ठीक है, ये अपनी अभाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है, याद रखना, ना ही हमारी सम संख्या है। एक केवल विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें आंसर होगा 3, 5 और 7। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 3, 5 और 7 ये हमारी 3 अभाज्य संख्या हो जाती है 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, और आपसे पूछा गया है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है, 8 होता है। आप लोग जानते हो पहली अभाज्य संख्या 3 है, दूसरी 5 है। आंसर कितना आएगा, योगफल 8। इस तरीके के आपको सवाल आएंगे। आपसे अगर गुणनखंड पूछा जाए तो याद रखना 12 के गुणनखंड आपसे पूछे गए हैं, तो 12 के गुणनखंड आप लोग कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 6 बार गया, फिर 2 का देंगे, 3 बार गया, फिर 3 का देंगे, 1 बार गया। इन सबको गुणा कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आंसर होगा आपका डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इस तरीके के सवाल आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है में से। देखो में से क्या होता है, वह एक उभयनिष्ठ संख्या जिसका प्रत्येक संख्या के अंदर भाग चला जाता है जो संख्या हमको दी जाती है। तो यहाँ पर 9 है ना, ये 9 हमारा क्या है, HCF है, यानी में से है 18, 27 और 36 का। 9 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। और लय से क्या होता है, लय से वह संख्या होती है, वह हमारी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा जिनका हम देना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 15, 21 और 30 का लय से आप लोग निकालेंगे। इसका मतलब LCM जब आप निकालेंगे ना तो आपका आंसर 210 आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना। देखो आपको एक इस तरीके से एक डायग्राम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा छायांकित भाग। तो ये छायांकित भाग जो है ना साथियों, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का है ये पूरा टोटल ऑल ओवर। एक वृत्त 360 का है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर आप निकालेंगे किसका, इसका भाग। तो यहाँ पर हो गया, चौथा पार्ट यहाँ पर बन गया। तो आंसर कितना आएगा, 90। और 90 डिग्री का जब कोण बन जाता है ना तो आप क्या बनेगा, यहाँ पर हमेशा 25% आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक वृत्त में 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ जो भाग होगा वो पूरे वृत्त का 25% कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देखो जनरली प्रश्न आपको सिंपल ही आएंगे, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है।
ये आप लोग सब कर सकते हो पूरे के पूरे सवालों को। जैसे एक सही 3/5 का अगर हम प्रतिशत निकालें तो सबसे पहले हमको इसे भिन्न में बदलना होगा। कौन सी भिन्न में? अनुचित में। तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, 5 और 3 8 गुना हम कर देंगे इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, आंसर आएगा आपका कितना भैया? आंसर आएगा आपका 160%। ठीक है, 160% आएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से 12% है, इसको साधारण में बदलो। तो साधारण भिन्न में प्रतिशत को बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। आंसर कितना आएगा? 3/25 आएगा। ऑप्शन हो गया ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 200 का 25% आप निकाल सकते हो। तो 200 का की जगह लिख देंगे गुना का चिन्ह, 25%, प्रतिशत की जगह 100 आ गया। आप इसको हल कर लो, आंसर कितना आएगा आप लोग देख लो भाई। कितना आंसर आएगा? 50 आंसर आ रहा है। यहाँ पर 50 नहीं दिया, सिर्फ यही दिया गया, बस इतना सही। ठीक है, चलिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जनरली प्रश्न है जो आपको नॉर्मली याद रखने पड़ेंगे ऐसे सवाल। आगे चलते हैं, हम थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ यहाँ पर आएंगे। बड़े प्रश्न अगर आपको समझ में आएंगे ना तो आसानी से कर सकते हो कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। और एक त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। ये 60 डिग्री निकला कैसे? प्रत्येक कोण 80 डिग्री का है, दैट इज तीनों कोण समान होंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का कैसे निकला? कि तीनों कोणों का मान कितना है? 180। कितना है? 180। और प्रत्येक कोण बराबर है समबाहु के अंदर, तो 3x हो गया बराबर 180। x का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। इस तरीके से निकल के आया था ये। नेक्स्ट अपना आता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आते हैं हम। देखो बड़े प्रश्न, इसमें से जितना आप पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। जैसे हम इस भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत में कैसे बदलना है? प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, सीधा का सीधा ही। सीधा 100 से गुना कर दो, बस टेंशन खत्म। आंसर कितना आ गया? 20%। इतना झमेले में पढ़ने की बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसको देख लो आप। इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 62 सही 1/2% है। इसका मतलब भाग देने के लिए 100 से गुना कर दो ना। 100 से जब हमने गुना किया तो कितना आया भाई? 0.625। इसको आप पहले अनुचित भिन्न में बदल लो। कितना हो गया? 125/2 गुना कर दिया 100 से। ठीक है, 100 से गुना करने के बाद आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से क्या आएगा? 0.625 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आगे आते हैं। सवाल ही सवाल है पूरे यूनिट के अंदर। एक प्रश्न ये है, आयतन और धारिता में अंतर क्या है? आयतन जो होता है साथियों त्रिविमीय फैलाव की माप होती है, जबकि धारिता का मतलब है कि उसमें कितना तरल पदार्थ भरा या रेत भरा जा सकता है। दूसरा है कि आयतन जो है चीज़ों के द्वारा घेरी गई वह जगह है, जबकि धारिता किसी पात्र में अलग अलग आकार के बर्तनों द्वारा भरने की मात्रा होती है। आयतन की इकाई हमेशा घन सेंटीमीटर बटे मीटर में होती है, जबकि धारिता की इकाई वह बर्तन होगा जिसके बारे में बात की जा रही है उस बर्तन की। तो ये हो गया अपना धारिता और मापन आयतन में अंतर, याद रखना इसको। एक प्रश्न आपका यह है कि जब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाती हैं ABC, इसका मतलब ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज का सूत्रफल है क्षेत्रफल निकालने का। सूत्र क्या है क्षेत्रफल निकालने का? ये S है, और S हमारा हो जाता है अर्ध परिमाप। ठीक है ना। और S निकालने के लिए हमारा होता है A + B + C बटे 2। सबसे पहले हम S का मान निकालेंगे, जो ये S अंदर दिया गया है। तो तीनों भुजाओं का योग करके बटा 2 कर देंगे, हमारे S का मान आएगा, और S का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सूत्र बन रहा है हमारा। फिर यहाँ में फिटिंग कर देंगे सवाल को। आगे हम देखेंगे, आगे सवाल भी आएंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, मैंने आपको इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ाया था कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, ये कच्चे माल की तरह होते हैं, ये उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं, और इनके संग्रहण में समय धन सबकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होता है द्वितीयक आंकड़े, उनके लिए वो पहले से ही संकलित होते हैं, निर्मित माल की तरह होते हैं, और इनके प्रयोग करने से पहले संशोधन की आवश्यकता होती है, और इनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय और धन कम आवश्यक होता है इनके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन,
लेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लेखा चित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे चित्रलेखा, चित्रलेख, दंड आरेख, वृत्त लेखा चित्र या पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके का। और एक होता है आयत चित्र। तो इस तरीके के चित्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये प्रश्न आप लोग याद रखना, इसमें से फालतू कचरा बहुत ज़्यादा है इस यूनिट के अंदर, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग सब जानते हो कि इसमें सवाल ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल आते हैं, ठीक है। नीचे आइए, जितना हो सकता है उतना, है ना, सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग सवाल की चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। देखिए तुल्य भिन्न है, इसको चित्र द्वारा समझाना है। तो चित्र द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। आपसे तुल्य भिन्न भी पूछी जा सकती है कि भाई 2/4 की आपको तुल्य भिन्न निकालो, 5 तुल्य भिन्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले 2/2, उसके बाद 2/4 को फिर 3/3 से गुना करेंगे, इसका आंसर क्या हो गया 4, यहाँ पे 8। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो गया, बढ़ाते जाओ आप, इसमें कितना हो गया 6, ये 12 हो गया। नेक्स्ट क्या आएगी हमारी 8/16, उसके बाद 10/20। इस तरीके से ये तुल्य भिन्न हमारी बनेंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए गणित को मैं समझाऊंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इशारे बता रहा हूँ इस यूनिट में किस तरीके के सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। देखिए यहाँ पर आइए आप थोड़ा सा नीचे, एक आयताकार खेत की लंबाई, प्रश्न ऐसा 101% आएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 250 मीटर है, इसका परिमाप 800 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। आपको सबसे पहले इसकी चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए भैया, पहले चौड़ाई आपको निकालनी है। आपको दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप का सूत्र आप लगाएंगे कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप लोग x मान लीजिए चौड़ाई को। तो 800 बराबर 2 गुणा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 250 प्लस x, इस फॉर्मूले में लगाया। x का मान हमारा कितना आ गया 150 मीटर। अब जब हमारे पास x का मान 150 है, ठीक है, और हमारी लंबाई कितनी है 250 है, दोनों को गुना करेंगे, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आंसर आएगा 37,500 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में आता है हमेशा, क्योंकि ये भी मीटर और ये भी मीटर, दैट इज स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल हमेशा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ऐसे ही ये वाला सवाल है, सेम टू सेम, अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, बढ़िए। एक प्रश्न आपको ये दिया जाएगा इस तरीके का कि एक रेखा चित्र आपको बनाना पड़ेगा। प्रकार की सहायता से 60 डिग्री के कोण की एक रचना करनी है। ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़े होंगे ज्योमेट्री के अंदर 10वीं क्लास में, कि प्रकार की सहायता से आपको क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए एक रेखा खंड नीचे खींचेंगे, उसके बाद प्रकार को यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से आप चाप घुमाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग प्रकार रखेंगे, फिर चाप काटेंगे, यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो और फिर इसको इससे मिला देंगे, तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाता है अपना, यहाँ पर जहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा। फिर इससे यहाँ से काटेंगे, फिर एक चाप कटेगा, तो ये 120 डिग्री का हो गया। अगर आपको 30 डिग्री का काटना है तो देखिए आप लोग कैसे काटेंगे। एक चाप यहाँ से काटेंगे, यहाँ कट गया, एक यहाँ से काटेंगे, यहाँ कट गया, और दोनों को मिलाएंगे तो 30 डिग्री की रचना हो जाएगी। इस तरीके से आपको सवाल हल करने पड़ेंगे भाई, है ना। तो एक सवाल आपसे पूछा जरूर जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, देखिए बारंबारता बंटन सारणी से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक दंडारेख से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको नीचे किस तरीके से उसको हल करेंगे। देखिए नीचे बहुत प्रश्न है, इसके अंदर प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, और प्रश्न इसमें से ही आता है हर बार। संख्याएं बदल जाती हैं लेकिन कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है भाई। बहुत लंबी यूनिट है, 77 पेज है पूरे इस यूनिट के अंदर, है ना। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल और कर लेते हैं, बहुत लंबा यूनिट है, प्रश्न फालतू के बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरली होता है हमारा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर
एक विषमबाहु त्रिभुज की, तो मैंने आपको बताया था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका क्या लगेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वो होता है विषमबाहु का। ये हमारे कौन से का है, समकोण त्रिभुज का सूत्र का फॉर्मूला, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे उसके लिए है, ठीक है ना, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारा आता है, यहाँ पर देखिए, इन सूत्रों को याद कर लेना आप लोग। समलंब का क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, इनको याद जरूर करना है आप लोग। और कई सारे सूत्र फिर दे रखे हैं आपको, इनको आप रटना बहुत अच्छे से कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप। आयत का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत की लंबाई आप इसी से निकाल सकते हो, तीनों सूत्र एक ही से बन जाएंगे इससे ही, ठीक है। और आयत का अगर परिमाप पूछा जाए तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप पूछा जाए तो 4 गुना भुजा। और आपको क्या करना है, अगर भुजा निकालनी हो तो इसको रूट पर चढ़ा देते हैं हम, देख लो आप लोग, क्षेत्रफल का क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है ना। अब सवाल इन्हीं के आधार पर किए जाते हैं, जैसे समझिए आप लोग, यहाँ पर देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, परिमाप उसका 500 है, तो सीधा करना क्या है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप आपको दिया गया जस्ट ऊपर मैंने कराया था, आपको पहले चौड़ाई ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है, फिर लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे, सिंपल। एक प्रश्न ये है कि कोण को परिभाषित करते हुए कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के, यानी कि यदि किसी बिंदु से 2 किरणें निकलें और वो इस प्रकार की आकृति बना देती है, या बिंदु है, तो ये कोण कहलाता है। और कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण है हमारा, तो 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर बात करें हम अधिक कोण कैसा होता है, तो वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, आकृति देख लीजिए आप लोग। समकोण होता है वो इस तरीके का होता है, 90 डिग्री का कोण। और रेजु कोण की बात करें तो हमारा बिल्कुल सरल रेखा होती है। वृत्त कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा होता है। समपूरक कोणों की बात करते हैं तो एक ही भुजा पर 2 कोण बनते हैं, उनके बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा होती है ना। ऐसे ही पूरक कोण, तो बहुत टाइप के हैं, टेंशन मत लेना आप लोग बिल्कुल भी। ओके, आगे देखिए, आगे है आपका कि भाई रेखा चित्र भी आपसे एक पूछा जा सकता है, एक पाई चार्ट भी हो सकता है, आपको एक रेखा चित्र भी पूछा जा सकता है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपका। एक तो ये वाला सवाल देखना, ये वाला कि एक परिवार की मासिक आय का खर्चा 50%, उसके अन्य खर्चों पर 30% और शेष 25% करती है, तो इन आंकड़ों की सहायता से एक वृत्तीय लेखा चित्र बनाइए। तो आप लोग बना सकते हैं, इस सवाल को आप लोग रट के जाना है, इस टाइप का प्रश्न एक आएगा 100% एग्जाम में, ठीक है भाई। देखिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उस तरीके को आप फॉलो कर लेना। तो ये यहाँ पर हमारी यूनिट ख़त्म होती है और ज़्यादातर सवाल ही इससे पूछे जाएंगे। 25 नंबर की यूनिट आएगी, ध्यान से पढ़ के जाना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अपने पूर्व ज्ञान को, आराम से आपके आराम से 24 नंबर चाहिए इस पेपर के अंदर, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है, ठीक है भाई। धन्यवाद।